अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशामदीद। वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड हमारे घर मेहमान आ रही थी, मेरी छोटी प्रिंसेस आ रही थी, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत देर बाद उनको दी है। तो ये ना हम डेकोरेशन कर रहे थे, बलून इतने ज़्यादा फट गए, कोई यही बचे थे इतने ज़्यादा बलून्स में से। फिर मैंने थोड़ी सी कुकिंग की, रसमलाई वगैरह बनाई थी, उसकी रेसिपी कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। रसमलाई पहले मैंने दूध को गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद उसमें इलायची डाल ली थी, इलायची डालने के बाद चीनी डाल ली थी और उसको अच्छे तरीके से पकाया। इस तरह पकाने के बाद थोड़ी देर पकता रहा, फिर उसके मैंने एक कंडेंस मिल्क डाल दिया था और उसको अच्छे तरीके से पकाया। जितना अच्छा पका होगा ना तो ये उतना ही मज़ेदार लगता है। फिर पकाने के बाद उसमें मैंने ये कंडेंस मिल्क डाल दिया था, फिर थोड़ी देर पकाया। दूसरी तरफ मैं ये रसमलाई तैयार कर रही थी, उसमें दूध को ना दूध गर्म करने के लिए रख दिया। गर्म किया तो उसमें एक बॉयल आया तो फिर उसमें एक लीमू निचोड़ दिया। लीमू निचोड़ने के बाद वो दूध फट गया था। फिर फटने के बाद उसको वो बन गया ना, फिर उसको एक कपड़े में डाल के उसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। उसका सारा जो दूध खट्टा था ना वो निकाल लिया और अच्छे तरीके से उसको वॉश किया, फिर ठंडा करके उसकी इस तरह से रसमलाई बनाई। फिर दूसरी तरह दो तरह की रसमलाइयाँ बनाई थी मैंने। एक तरफ खुश्क पाउडर वाला दूध ले लिया था, उसमें इलायची पाउडर डाल लिया था और अंडा डाला था और बेकिंग पाउडर डाला था। ये अंडे के डाल के इस तरह मिक्स कर लिया और ये वाली इस तरह टिक्कियाँ बना ली थी। मेरे से साइज़ थोड़ा बड़ा बन गया था, आप लोग छोटा बनाइएगा। ये दूध थोड़ा गर्म हो रहा था, मैंने अंदर वो डाल दी थी। डालने के बाद ये पकने लग गई ना, अच्छे तरीके से पकने लग गई। जब ये पकने लग जाए फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। जब ढक्कन देने के बाद ना इसको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि वो दूध उसके अंदर जज़ब हो जाए। फिर ये इस तरह पकने लग गई, थोड़ी देर और मज़ीद उसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ मैं रबड़ी बना रही थी, रबड़ी खीर। उसमें पहले मैंने दूध डाला। दूसरी तरफ रबड़ी खीर बना रही थी, दूध को गर्म किया, इलायची डाली और दूध को पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर। जब वो अच्छे तरीके से पक गया फिर उसके अंदर चीनी डाली। इस तरफ मैं रसमलाई बना रही थी, रसमलाई भी साथ साथ तैयार हो रही थी और रबड़ी खीर भी। चम्मच हिलाते जाना है दूध में ना अपना, ताकि दूध नीचे ना लग जाए। फिर थोड़ी देर मैंने चावल डाल दिए, चावल डालने के बाद उसको इस तरह से बीटर की मदद से उसको अच्छे तरीके से हिला लेना है ताकि वो नीचे ना लग जाएगा। नीचे लग जाएंगे वो जले की स्मेल आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। और इस खीर में इलायची का जितना अच्छा टेस्ट आएगा वो उतनी ही मज़ेदार लेती है, उतनी ही मज़े की लगती है वो। इस तरह से हिलाते जाना है ताकि वो नीचे ना लगे। अगर नीचे लगेगी तो वो अपना ना कड़वा कड़वा सा जायका देगी। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है। चीनी आप लोगों ने अपने हिसाब से डालनी है जितनी आप लोगों ने खानी है। इस तरह से इसको हिलाते जाना है और जितना अच्छा इसको हिलाएंगे ना तो ये उतनी गाढ़ी भी बनेगी और इतनी मिक्स भी अच्छे तरीके से होगी। इसमें चावल खड़े खड़े फिर वो मज़ा नहीं देते। जितने चावल ज़्यादा मिक्स होंगे वो उतनी ही मज़ेदार, उतनी ही लजीज लगेगी। शुगर आप लोगों ने अपने हिसाब से डालनी जितनी आप लोगों को चाहिए। कुछ लोग इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल लेते हैं, अगर कंडेंस मिल्क आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो डालें चीनी के हिसाब से ना। तो कंडेंस मिल्क डाल के भी फिर इसको मज़ीद हिलाना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने नहीं डाला था, खैर मैंने चीनी डाली थी। चीनी डालने के बाद इस तरह हिलाया सा। जितना अच्छा इसको हिलाएंगे ना ये उतनी ही मज़े की बनेगी। गाढ़ी आप लोगों ने अपने हिसाब से कर लेनी। मैंने इतनी सी गाढ़ी हो गई थी, फिर मैंने उतार ली नीचे और ठंडा होने के लिए रख दिया था। बनी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। और इसकी डेकोरेशन नहीं की थी, इसमें वो नट्स वगैरह नहीं डाले थे। कुछ लोग पसंद करते हैं, हमारे शायद मैंने कहा मेहमान जो है वो अच्छा समझें या अच्छा पसंद करते हो या ना करते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने के लिए रखने के लिए फिर इसको फ्रिज में इस तरह से रैप कर लेना है। लेमिनेट कवर नहीं होता वो लेमिनेशन वाला जो, उससे इस तरह से रैप कर लेना है। रैप करके फिर आप लोग अपनी फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडी हो जाएगी। जितनी ठंडी होगी ये उतनी ही मज़ेदार लगेगी। दूसरी तरफ मैं अपनी रसमलाई को गार्निश करने के लिए, ये फ्रूट्स थी, इसको थोड़ा सा रोस्ट किया था। रोस्ट करने के बाद फिर मैं कट कर लिया। जिस तरह से आप लोगों को कट पसंद हो उस तरह से कर लें। मुझे इस तरह से थोड़े से मुँह में आने वाले जायका अच्छा लगता है, मैंने कट कर लिया था। फिर उसको भी रैप करके ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरफ मैं मैंगो डिलाइट बना रही थी। मैंगो डिलाइट के लिए क्रीम को बीट किया था। क्रीम को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। ये पहले तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी पानी वाली, इसका टेक्सचर हो जाएगा। दूसरी जब इसको ज़्यादा बीट करेंगे ना, बीट करते जाएंगे तो ये फ्लफ़ी मतलब शेप में आ जाएगी। तो जब वो फ्लफ़ी बनने लग जाएगी ना तब इसका मतलब कि वो बीट हो गई है। इस तरफ मैंगो की प्यूरी बना लेनी है। मैंगो को छील लेना है। मैंगो को छीलने के बाद इसके छोटे छोटे कट करके उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना, मैंगो प्यूरी बना लेनी है। यहाँ पे क्रीम फ्लफ़ी हो गई थी, उसके बाद ये मैंगो प्यूरी इसके अंदर ऐड कर देनी है।
ऐड करने के बाद इसको हिला लेना है। जितना हिलाएंगे ना ये उतनी अच्छी बनेगी। इस तरह इसको हिलाते जाना है। प्योरी डालते वक्त ना इसको ज़्यादा हिलाते जाना है साथ साथ, ताकि इसकी लम्स वगैरह ना बने। जितना इसको हिलाएंगे ना तो जितनी मिक्स अच्छी होगी उतना ही जायका देगा। चीनी आप लोगों ने डाल लेनी है अगर आप लोगों का दिल कर रहा है, लेकिन ये कि प्योरी डालने के बाद चीनी की इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। सुपर बिस्किट ले लेना है, उसके नीचे लेयर लगा लेनी है, ऊपर से ये मैंगो प्योरी और क्रीम वगैरह की लेयर लगा देनी है। लेयर लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से फैला देना है। फैलाने के बाद एक जैसा कर लेना है, यानी कि ना मतलब जगह एक तरह से बना लेनी है ना उसकी शेप। इस तरह से बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से फैला देना है और नीचे फिर ऊपर से हमने जो मैंगो के पीसेस होंगे ना वो ब्रीक ब्रीक कट किए होंगे वो ऊपर आपने डाल देने हैं। उसकी एक सेकंड में सेंटर में उसकी लेयर लगा लेनी है मैंगो की ना। बिस्किट डालने हैं, बिस्किट डालने के बाद वो मैंगो की लेयर लगा लेनी है। इस तरह पीसीज आप अपने हिसाब से कर लेना जितनी आप लोगों को चाहिए, छोटे या बड़े जो भी आप लोगों का तरीक़ाकार होगा। मुझे इतने चाहिए थे, मैंने इतने इस हिसाब से काट लिए थे। फिर इस हिसाब से आप लोगों ने काटने के बाद ऊपर मतलब इस तरह जितने आप लोगों को पीसेस चाहिए ना उतने उतने आप लोगों ने कट करके इसके अंदर रख लेने हैं। उसके बाद ऊपर से क्रीम और उसकी मैंगो की फिर से लेयर लगा देनी है। बिस्किट आप लोग जितने आप लोगों को चाहिए होंगे ना उतने डाल लेना। मुझे तो इतने चाहिए थे, मैंने इतने ही डाल लिए थे। मैंगो की लेयर लगा देनी है। जो आपके पास क्रीम बची होगी ना, जो मैंगो और क्रीम का जो प्योरी थी जो मिक्स हमने की थी वो बची होगी, उसकी सेकंड ऊपर से लेयर लगा देनी है फिर से। इस तरह अच्छे तरीके से आपने रखनी है। ये नहीं कि एक साथ डाल देने तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाए, फिर सारे मुँह में जायका नहीं अच्छा आता उसका ना। एक जगह मिलते हैं फिर दूसरी जगह बाउल में मिलते नहीं हैं। बिस्किट आप लोगों ने अपने हिसाब से जितने जितने चाहिए होंगे उतने उतने पीसेस कर लेना। कुछ लोग बारीक पीसेस पसंद करते हैं, कुछ थोड़े इसमें मतलब ज़्यादा पीसेस बड़े बड़े पीसेस में पसंद करते हैं। फिर इसके ऊपर से फिर से लेयर लगा लेनी है। जो क्रीम बची होती है ना उसकी लेयर लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से सेट कर देना है। जितने मतलब अच्छे तरीके से उसको सेट करना है। ये नहीं है कि एक जगह से कर लिया तो दूसरी जगह नहीं, अच्छे तरीके से उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ऊपर आपने जिस चीज़ की गार्निशिंग करनी होगी वो आप कर लेना। मैंने तो खैर ऊपर भी बिस्किट की गार्निशिंग की थी, मुझे बिस्किट की अच्छी लग रही थी उसकी की थी। ये मैंने जो प्योरी थी ना उस मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, मैंने कहा चलो शॉपर में डाल के ना उसकी लेयर लगा लेती हूँ। वो दूसरी तरफ मैं कुछ और डिज़ाइन बनाने का सोच रही थी, वो ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा चलो उसकी भी स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद फिर उसको अपने टूथपिक की मदद से ना उसका डिज़ाइन जो आपको दिल करता होगा डिज़ाइन बना लेना। और साथ में सुपर बिस्किट की कर देना, साथ में गार्निशिंग। नट्स वगैरह करने हो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आपका वो दिल करता है वो कर लें, जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे तो इस तरह से अच्छा लग रहा था, मैंने इस तरह से कर दिया। अच्छा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। टूथपिक की मदद से आप लोगों ने इस तरह से बना लेना है जो आप लोगों का डिज़ाइन अच्छा लगता हो। मुझे तो ये वाला अच्छा लगता था। बाकी रेसिपीज़ मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है जी। अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलात आसान फ़रमाए, बे औलादों को औलाद से नवाजे और परेशानियों को दूर फरमाए और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ कल अगले वो व्लॉग में शेयर करूँगी, अगले पार्ट में। और कुछ ये डेकोरेशन का पीस थे, हमने बलून वगैरह फुला के रखे हुए थे डेकोर करने के लिए, लेकिन ये फटे जा रहे थे, फिर हम कैसे रख देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।